लियोनार्डो दा विंची, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मोनालिसा की वो रहस्यमयी मुस्कान, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उस मुस्कान के पीछे एक ऐसे दिमाग की कहानी छिपी है जो दुनिया के सबसे खौफनाक हथियार बना रहा था। उनकी खुफिया डायरियों में एक ऐसा लियोनार्डो है जिससे हम आज तक मिले ही नहीं। तो चलिए आज उसी राज से पर्दा उठाते हैं। यही तो सबसे बड़ी पहेली है जो लियोनार्डो की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। सोचिए, एक तरफ तो वो इंसान है जो इतना नर्म दिल है कि पिंजरे में बंद पंछियों को सिर्फ इसलिए खरीदता था ताकि उन्हें उड़ा सके, उन्हें आजाद कर सके। और दूसरी तरफ वही आदमी ऐसे रथ डिजाइन कर रहा था जो इंसानों को गेहूं की फसल की तरह काट सकते थे। ये कैसे हो सकता है? मतलब एक ही इंसान के अंदर इतनी रहमदिली और इतनी बेरहमी एक साथ? तो फिर क्या थे लियोनार्डो, एक हीरो या एक विलन? इस पूरे सफर में हम इन लेबल्स से कहीं आगे निकलकर उस इंसान के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सच, जैसा कि अक्सर होता है, इन दोनों से कहीं ज्यादा पेचीदा और भी ज्यादा दिलचस्प है। उनकी जिंदगी में भूचाल आया जब वो सिर्फ 24 साल के थे। एक झूठा इल्जाम और सबके सामने बेइज्जती। इस एक घटना ने उन्हें समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। पूरे 4 साल उन्होंने खुद को दुनिया से काट लिया। लेकिन जानते हैं, इसी गहरे अकेलेपन और अंधेरे में कुछ बहुत ही गैर मामूली हुआ। यहीं से जन्म हुआ उनकी खुफिया नोटबुक्स का। एक ऐसी दुनिया जहां वो बिना किसी डर के सोच सकते थे, नए नए आविष्कार कर सकते थे और हर चीज पर सवाल उठा सकते थे। उन 4 सालों के अकेलेपन ने दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया। अब वो दुनिया को सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि उसके पीछे छिपे कोड को, उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए एक पंछी का उड़ना हो, एक नदी का बहना हो या इंसान का दिल, सब कुछ एक पेचीदा मशीन थी। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने का उन पर जुनून सवार था। लेकिन देखिए, जीनियस होने से पेट तो नहीं भरता। समाज ने उन्हें बाहर निकाल दिया था और पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में लियोनार्डो ने एक बहुत ही खतरनाक रास्ता चुना। उन्होंने अपनी जबरदस्त क्रिएटिविटी का रुख कला से हटाकर जंग की तरफ मोड़ दिया। साल था 1482। उन्होंने मिलान के शासक को एक तरह का, कह लीजिए, अपना बायोडेटा भेजा। लेकिन उसमें उन्होंने अपनी पेंटिंग्स का जिक्र तक नहीं किया। नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को एक मौत के सौदागर के तौर पर पेश किया। उन्होंने लिखा, मैं युद्ध के सबसे जानलेवा हथियार बना सकता हूं। सोचिए, ये एक आर्टिस्ट की बात नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की आवाज है जो किसी भी कीमत पर दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता था। और उनके डिजाइन किसी सपने जैसे नहीं, बल्कि एक डरावने सपने जैसे थे। उन्होंने एक ऐसी मशीन गन के बारे में सोचा जो एक साथ 33 गोलियां दाग सकती थी। एक दैत्याकार क्रॉसबो जो इतना बड़ा था कि उसका मकसद दुश्मन को मारने से ज्यादा उन्हें खौफ से भर देना था। और हां, दुनिया का पहला बख्तरबंद टैंक, एक चलता फिरता किला जो जंग के मैदान में तबाही मचा सकता था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज उनके डिजाइन नहीं, बल्कि उनके शब्द थे। अपने एक हथियार के बारे में उन्होंने लिखा, ये इंसानों को गेहूं की फसल की तरह काट देगा। ये कलाकार की जुबान नहीं है, ये एक ऐसे दिमाग की जुबान है जो जिंदगी को भी एक मशीन की तरह, एक मैकेनिकल प्रॉब्लम की तरह देखता है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ है। उनका जो सबसे घातक डिजाइन था, यानी वो टैंक, उसमें एक जानबूझकर छोड़ी गई गलती थी। उसका गियर सिस्टम उल्टा बनाया गया था, मतलब वो चल ही नहीं सकता था। अब सवाल यह है कि क्या ये एक मामूली गलती थी, या फिर ये उस जीनियस का एक तरीका था अपनी ही रचना को चुपचाप नाकाम करने का, ताकि उसका सबसे भयानक आविष्कार कभी हकीकत ना बन पाए। लेकिन लियोनार्डो का दिमाग सिर्फ तबाही के लिए नहीं बना था। नहीं, उनका असली जुनून तो कुछ बनाने में था, कुछ समझने में था, और एक सपना था जो उन्हें किसी भी और चीज से ज्यादा खींचता था। और वो था इंसान को आसमान में उड़ाने का सपना। शुरू में तो उन्होंने पंछियों की नकल करने की कोशिश की, फड़फड़ाते हुए पंख बनाए और बुरी तरह फेल हुए। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने समझा कि उड़ने का राज पंख फड़फड़ाने में नहीं, बल्कि पंख के आकार में है। उन्होंने ये पता लगाया कि हवा जब एक घुमावदार सतह के ऊपर से गुजरती है तो लिफ्ट पैदा होती है। ये एरोडायनामिक्स का सबसे बुनियादी सिद्धांत है, जिसे उन्होंने बर्नूली से 300 साल पहले ही समझ लिया था। और उनकी सोच यही नहीं रुकी। उनकी डायरियों में हमें हेलीकॉप्टर के स्केच मिलते हैं, पानी के नीचे सांस लेने के लिए डाइविंग सूट मिलता है,
और यहां तक कि एक ऐसा रोबोट भी मिलता था जो बैठ सकता था, खड़ा हो सकता था और अपने हाथ हिला सकता था। ये साफ था कि लियोनार्डो अपने वक्त में नहीं जी रहे थे, वो भविष्य में जी रहे थे। लेकिन इन सभी हैरत अंगेज आविष्कारों के बीच उनकी डायरियों में एक गहरा दुख भी छिपा है। उन्होंने एक जगह लिखा है, मुझे बताओ क्या मैंने कभी एक भी ढंग का काम किया है? सोचकर देखिए, इतिहास के सबसे महान क्रिएटिव लोगों में से एक खुद को एक नाकामयाब इंसान समझता था। लेकिन शायद उनकी सबसे हिम्मत वाली खोज इंसान के शरीर के अंदर थी। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में उस जमाने में पढ़ना ना सिर्फ मना था बल्कि बेहद खतरनाक भी था। उस वक्त का मेडिकल साइंस 1500 साल पुरानी गलत फहमियों पर टिका था, लेकिन लियोनार्डो ने सच की तलाश खुद करने का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में छिपकर इंसानी लाशों को चीरकर पढ़ते थे, और उन्होंने जो पाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने देखा कि दिल असल में एक पंप है, रीढ़ की हड्डी एक स्प्रिंग है और मांसपेशियां लीवर और पुली की तरह काम करती हैं। उन्होंने इंसानी शरीर को किसी दैवीय रहस्य की तरह नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के एक शानदार नमूने की तरह देखा। लेकिन एक सवाल था जिसने उन्हें सबसे ज्यादा उलझा रखा था। दिल के अंदर खून आखिर बहता कैसे है? सदियों से सब यही मानते आए थे कि खून एक सीधी लाइन में बहता है, पर लियोनार्डो को इस बात पर यकीन नहीं था। और उनकी खोज ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पता लगाया कि खून दिल के अंदर एक सीधी लाइन में नहीं बल्कि एक भंवर में, एक बवंडर की तरह घूमता है। ये खूबसूरत और कमाल का डिज़ाइन दिल के वाल्व को ज़्यादा आसानी से बंद होने में मदद करता है, यानी हमारी जिंदगी की हर एक धड़कन में एनर्जी बचती है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? उनकी इस खोज को सही साबित करने में हमें पूरे 500 साल लग गए। आज की मॉडर्न एमआरआई टेक्नोलॉजी से आखिरकार हम वही चीज़ देख पाए जो लियोनार्डो ने 500 साल पहले सिर्फ अपनी आंखों से देख ली थी। लेकिन एक ऐसे दिमाग के लिए जो वक्त से इतना आगे था, उसका अंत, बड़े दुख की बात है कि बिल्कुल वक्त पर आया। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में दुनिया ने आखिरकार उन्हें घेर लिया और उनकी प्रतिभा की लौ धीमी पड़ने लगी। उन पर जादू टोने का इल्जाम लगा दिया गया, जिसकी वजह से उनका शरीर रचना पर रिसर्च बंद हो गया। फिर एक स्ट्रोक ने उनके दाहिने हाथ को बेकार कर दिया, वही हाथ जिसने मोनालिसा को जिंदा किया था। सोचिए, एक जीनियस अपने सबसे बड़े औजार के बिना रह गया था। और उनके आखिरी शब्द शायद सबसे दर्दनाक हैं। मरते वक्त उन्होंने कहा था, मैंने ईश्वर और इंसानियत दोनों को नाराज किया है, क्योंकि मेरे काम में वो बात नहीं थी जो होनी चाहिए थी। बस एक पल के लिए सोचिए, जिस इंसान ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, वो ये मानते हुए मरा कि उसने कुछ भी ढंग का नहीं किया। तो क्या लियोनार्डो वाकई एक नाकामयाब इंसान थे, या उनकी असली ट्राजेडी ये थी कि वो एक ऐसे भविष्य में जी रहे थे जिसे कोई और देख ही नहीं सकता था? शायद उनकी कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जीनियस को अक्सर गलत समझा जाता है, और महानता का असली पैमाना ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में क्या हासिल करते हैं, बल्कि ये है कि हमारे विचार वक्त के पार जाकर कैसे गूंजते हैं।